प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं जो कि 10th क्लास में ही हैं, है ना। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपना समय दे रहे हैं और अभी मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ये बता दूं दोस्तों, ये दोस्त मतलब एक आप ही जैसे एक स्टूडेंट है दीपक, है ना। उनके मोटिवेशन के थ्रू से ये चैनल स्टार्ट मैंने किया है, जिसमें अभी आप लोगों को मैं 10th से रिलेटेड तरह तरह का टिप्स वगैरह दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग बोलते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या वगैरह, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, समझो, है ना। मेरे इस वीडियो को वॉच करने के बाद में आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्या है। बहुत छोटी सी चीज है, बच्चा इसको एकदम आराम से कर लोगे। ओके, तो ध्यान से देखो, वॉच करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। ओके, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, आप समझो। बहुत आराम से चीज है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ये 3 वर्ड से बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तो यहां पर ट्राई का अर्थ क्या हुआ, 3। ये गोनो का मतलब क्या हुआ, एंगल। ओके, मेट्रिक का अर्थ क्या है, मेजर करना या फिर मापना। ओके, एंगल मतलब हिंदी मीडियम से भी है तो अच्छे से आप लोग समझो। कोरोना के इसमें आप लोग ध्यान दे रहे हो और कर रहे हो, कोरोना वॉरियर्स के रूप में हो, तो इसमें भी ध्यान से देना है। एंगल का मीन्स कौन होता है ना। तो त्रिभुज के कोई भी राइट एंगल पर, है ना, राइट एंगल में। ओके, मतलब समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण, है ना, कोण और उसकी भुजाओं के बीच में आपस के संबंध को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इसको बस इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो अब इसके जो तरह तरह के अनुपात, उसके थ्रू से हम लोग इसको पढ़ते हैं ना। तरह तरह का अनुपात होता है, ये रेशियोज जो होता है एक्चुअली, इसको मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं अनुपात के नाम से, है ना। तो ये तरह तरह के अनुपात क्या होते हैं, है ना। देखिए, जानिए, आराम से जानिएगा। ये होते हैं साइन, कोसेंट, टेंजेंट, सारे के सारे ग्रीक वर्ड्स, है ना। तो ये कोटेंजेंट, सेकेंड, कुछ नाम मेरे मैंने भी नहीं पहले भी पढ़ा है। एक कोसेंट, ये जो है, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसमें ये कोसेंट जो है उसका शॉर्ट यहां पर कोसेक कर लिए, सेकेंड का सेक कर लिए। यूजेबल है भाई, है ना। बलराम को हम लोग बल्लू बोलते हैं ना, उसी तरह से बस। अब कोट है तो कोटेंजेंट को कोट के नाम से हम लोग जान लिए, टेंजेंट को टेन। ओके, कोसेंट को कोस के थ्रू से, फिर ये साइन को बस ई हटा दिया, साइन। ये वर्ड ये इन अनुपातों के थ्रू से। ये अनुपात एक्चुअली होते क्या है आप समझो, है ना। ये साइन लिखा, साइन का मतलब होता क्या है, साइन का मतलब बस ये होता है कि किसी भी एंगल के। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यहां पर मैंने ये भी लिखा था कि साइन लिखना चाहता आप लोगों के, साइन को हम लोग सिर्फ साइन नहीं लिखना है। ओके, साइन का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल के साथ में आपको लिखना है। जैसे इसमें से हम एंगल सी को शो करके अगर करते हैं तो इसको एंगल सी, साइन सी करो। अगर एंगल का माप 30 डिग्री है तो यहां पर लिखो साइन 30 डिग्री। ओके, अगर एंगल का माप आपको नहीं पता है, एंगल का माप उसे हम लोग को मतलब कोई अगर ये पता नहीं है तो आप यहां पर लिख दो साइन थीटा, है ना। आप यहाँ पर कुछ भी मान लो, ग्रीक वर्ड है, थीटा, अल्फा, डेल्टा वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को लिखना है। कोट केवल नहीं लिखना है, यहाँ कोट थीटा वो भी लिखना है, कोट थीटा आपको लिखना है। ओके, इसी तरह से अगर सेक लिखेंगे तो सेक थीटा, इस तरह से, या फिर सेक ए सेक बी, है ना। सेक मतलब इन दोनों एंगल के साथ में आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ में नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद 90 डिग्री का है, इससे मेजर नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से आपने जाना है। यहाँ पर कोई भी त्रिभुज का जो बेस होता है वो उस त्रिभुज का नीचे का होता है ना।
नीचे का पोर्शन होता है इसका, नीचे का पोर्शन है ये इसका आधार है ना। इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में अगर बोले तो BASE। ओके, कर्ण, कर्ण जो है ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस। ओके, लंब जो है परपेंडिकुलर, लिखने की जगह नहीं है तो नहीं लिखा। ओके, तो आप समझो इसको इस तरह से, ये कोई अधिक कठिन नहीं है, आप अपने समझ लिया है ना। इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर क्या है, साइन इक्वल टू P/H। अब यहाँ पर पलटू है ना, यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों का कोसेक जो है ये H/P है, साइन P/H है और कोसेक क्या है, H/P है। मतलब P/H का उल्टा क्या होता है, H/P है ना। तो साइन का अपोजिट क्या हो गया, ये है ना। ये तो यहाँ पर लिखने जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर बना लिया। ओके, हम लोगों को तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं ना, इसका अपोजिट क्या होता है, ये अपोजिट है ना, अपोजिट है। ओके, अब एक कोस, आप देखो कोस का, यहां पर कोस का B/H है ना, और यहां पर सेक का H/P, जस्ट अपोजिट। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। कितना आराम से आप याद करोगे बताओ, ये कोई कठिन का चीज नहीं है, बस आप सोच लोगे कठिन है तो कठिन है। आगे चलते हैं, टेन का P/B है तो यहां पर कोट का B/P है। अब यहां पर P पे ध्यान मत देना, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ओके, तो यहां पर ध्यान दो इस पे कि ये P/B है और यहां पर कोट का B/P है, मतलब ये आपस में एक दूसरे का उल्टे हैं, है ना। कोट टेन का उल्टा है, साइन किसका उल्टा है, यहां पर साइन देख लो, साइन कोसेक का उल्टा है ना। इस तरह से एक नया नियम हम लोगों का बन जाता है। क्या नियम बनता है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर और समझो ये सारे नियम को, है ना। और राइट डाउन भी करते जाना बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों के काम की चीज है, इसी वजह से मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप फायदे नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, है ना। इसलिए आपको लेना है फायदा। ओके, अब देखो साइन किसका उल्टा है, साइन ये 1/कोसेक है, ये कोसेक से नहीं पड़ती है, कोसेक से जस्ट अपोजिट है ना। अच्छा ठीक है, कोस किसका अपोजिट है, अब ध्यान देना 1/सेक, सेक से इसकी नहीं पड़ती है। ओके, अब टेन देखो 1/कोट है ना, ये इसकी कोट से नहीं पड़ती है, कोट का मतलब जस्ट अपोजिट है। ओके, तो कोट इक्वल टू, यहां पर भी तो लिख सकते हैं कि कोट इक्वल टू यहां पर 1/10 है ना। इसी तरह से सेक के भी बारे में भी लिख सकते हैं कि सेक इक्वल टू 1/ यहां पर कोस। अच्छा, हम लोग कोसेक के लिए भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, 1/साइन। ये तो ऑटोमेटिक होनी है ना भाई, हाँ ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, इसको ध्यान देना है ना। बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये त्रिकोणमिति में इसकी क्या अहमियत है ना। आप देखो कोई भी मतलब समकोण त्रिभुज में, है ना, जिसमें कि बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का सांकेतिक हम लोग लिखते हैं तो h² इक्वल टू लंब का p² प्लस आधार के लिए लिखते हैं b²। ओके, तो इन सूत्रों का बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके थ्रू से कहीं कहीं हम लोगों को ये लंब निकालना पड़ सकता है, तो लंब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर p² इक्वल टू यहाँ पर h²
माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखिए हम लोगों ने क्या किया, p को इधर ही रखा, है ना, b को इधर भेज दिया, है ना, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, है ना। अब लोग जानते हैं ना, अब बी स्क्वायर इक्वल टू जस्ट लाइक p को इधर भेज देंगे, है ना, इक्वल साइन का जस्ट अपोजिट जाता है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव होगा, है ना। h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये तीनों सूत्र मतलब ये भी अपने आप में सूत्र हैं बहुत अच्छे, और इसके थ्रू से एक शॉर्टकट बनता है। क्या, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, बहुत ध्यान से आप देखना। हाँ, यहां पर साइन कोस टेन से कोसेक सारे के सारे याद हो जाएंगे उसके थ्रू से, आप ध्यान दो, है ना। बच्चों एक ट्रिक दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। क्या, पंडित बालधर पहुंचे और हर हर बोले, है ना। पंडित बालधर पहुंचे और पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बालधर और पी फॉर पहुंचे, और क्या किए, हर हर बोले, है ना, हर हर बोले। पी फॉर परपेंडिकुलर, ओके, और एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस, ठीक है ना। अब इसको हम यूज मिलाते हैं। P बाई एच किसका फॉर्म होता है, साइन का। कोस का क्या होता है, B बाई एच, गुड, और टेन का P बाई बी, ठीक ना। अब यहां पर जस्ट अपोजिट किसका होता है, इसको पलट दो। अब B बाई पी किसका होता है, ये कोट का, ओके। टेन का अपोजिट क्या है भाई, कोट है ना, कोस का सेक, याद हुआ ना, साइन का कोसेक, याद करते जाना है भाई, है ना। रिपीट रिपीट अपने माइंड में करने लगो, है ना, तो आप लोगों को हर चीज याद हो। आप लोगों को इसलिए दोबारा भी रिपीट करा रहा हूं, ओके। तो ठीक है, ये आप लोगों ने जाना, सो ट्रिक है ये, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं, एक ट्रिक है ना। इसके थ्रू से आप लोग क्या है कि याद कर लोगे, शॉर्ट, है ना। पंडित बालधर पहुंचे और क्या किए, हर हर बोले, है ना। बस आप बस इसके थ्रू से करना है, बट ट्रिक के ऊपर में डिपेंड मत रहो, है ना। और हर कुछ अपने ऊपर में फोकस करना है कि अपने मतलब खुद से जानना है ना, समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, छोटा सा है ये था, आगे बच्चों अब हम आप लोगों का जो बेसिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने दे दिया। अब हम आपकी एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको सोल्व करते हैं, ओके। तो एक मिनट, मैं बुक पकड़ लेता हूं, ये भी जरूरी है ना। जिसमें क्या है, ये एंगल बी है जो कि समकोण है, ओके। और इसमें ए बी इक्वल टू, तो ए हम रखते हैं इधर, है ना, ए, अच्छा ए इधर रखते हैं, ओके। ये ए है, ये इधर सी है, गुड। तो ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहां पर हम लोगों का साइन ए कोस ए का है। अब ध्यान दो, इसमें साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है भाई, साइन ए इक्वल टू क्या होता है ना, और कोस ए। हमेशा साइन कोस जो भी होता है, कोई भी डिग्री के बाद में साथ में होता है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, है ना, कि कोस को सिर्फ कोस नहीं लिखना है, और इस कोस का अर्थ ये भी नहीं होता है कि कोस इंटू
ए, ये नहीं होता है ना। कोस ए मतलब कोस क्या है, एक अनुपात है, किसके साथ में है, इस ये जो भी वैल्यू है उसके साथ में है, वो उससे गुना नहीं होता है ना। ये बात आप ध्यान रखो, है ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोस ए का अब आप यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ पर एबी का वैल्यू यहाँ दे दिया है, क्या है 24, और आप लोगों का बीसी का वैल्यू 7 है। गुड। हम लोगों का किसका वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये क्या है पी, सॉरी, ये हम लोगों का यहाँ पर अगर इस एंगल के लिए क्या है, जिस भी एंगल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसका बेस एंगल क्या होता है, ये इस तरह का, ये इसका बेस एंगल होगा। ओके, इसका अगर करेंगे तो इसका बेस एंगल क्या होगा, ये होगा। ओके, तो इस तरह से इसको समझना है। इसका बेस एंगल यहाँ पर ये है अभी, तो B इक्वल टू, अभी फिलहाल में हम लोगों की B क्या है, B इक्वल टू 24 है ना, और P हम लोगों का क्या है 7। जो भी सामने की होती है तो वो क्या हो जाती है P। ओके, तो यहाँ पर P हम लोगों का 7 है, ये इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे, ये हम लोगों का P बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब H हम लोगों को नहीं पता है तो H हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कहने का मतलब H निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो भी है थ्योरम से हम लोगों ने क्या जाना था, H हम लोगों को नहीं पता है, या इसको निकालना पड़ेगा। ओके, अब आपको निकालना है, यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर H इक्वल टू क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये है ना भाई, ये बताया था ना मैंने। हाँ, तो एक पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं भी आपको बताया, रिवाइज किया है तो आपको मैं बता दूं, ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, जिसमें हम लोग ये जानते हैं, अगर नहीं आपको सही ढंग से बताया तो आपको बता दे रहा हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर ये क्या होता है, बराबर होता है किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ठीक है ना। अब इसको ज्यादा इसमें समझ लेते हैं, आपको समझना भी जरूरी है, चूंकि अगर हमें पी का मतलब पी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, पी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए पी को आप इधर ही रखो, है ना, बी को इधर भेज दो, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से 3 रूल है जिसको कि अभी आप लोगों को जानना है ना, समझना भी है। मैंने इससे पहले के जो क्लास थे उसमें दिए थे, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको आप लोग क्लास इससे पहले के क्लास में 9th में भी पढ़े हैं। ओके, तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये रूल अभी आप लोगों के बहुत काम के हैं, बार बार ये यूज में आएंगे। तो ठीक है, अभी यूज में कौन सा आ रहा है, अब देखो आप लोग आगे बढ़ो। इसमें h हम लोगों का वैल्यू नहीं है, h का वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर h का वैल्यू निकालना है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, p के जगह में क्या लिखेंगे, p का वैल्यू लिखो 7 का स्क्वायर, है ना, और b क्या है, b क्या है 24। ओके, तो 24 का अब स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब आप स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना होता है एक ही संख्या को, 7 गुना 7 क्या होगा, 7 7 49, है ना। आप भी करके देख लेना। और 24 गुना 24 ये 576 होती है ना, 576। हाँ, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है
ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9,625 है 65। ओके, तो इस तरह से ये हम लोगों का ये आंसर हो जा रहा है। ये एच स्क्वायर इक्वल टू इतना है ना। एच स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों का निकला यहाँ पर इतना, आप ध्यान दो, एच स्क्वायर का वैल्यू निकला। तो एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू यहां पर निकालो तो इसके ऊपर में क्या कर देंगे, रूट कर देंगे 625, मतलब एच स्क्वायर में है यहां पर। अब देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं, एच स्क्वायर में है तो भाई ये 625 को भी स्क्वायर में लाना चाहिए है ना। एच स्क्वायर में भी है तो हम 625 को भी स्क्वायर में लाते हैं। किसका स्क्वायर है 625, तो ये है 25 का स्क्वायर, आप समझे। अब ये h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 25। अब आप शायद सोचोगे कि 625 कैसे 25 का स्क्वायर है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आप यहां ध्यान दे के इसको देखना। शायद कुछ कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को होते हैं तो क्लियर करना ज्यादा बेटर होता है। इसको 5 किससे भाग जाएगी, 5 से 125 आ गया हम लोगों का। फिर किससे जाएगी, 5 से। ओके, तो ये हम लोगों का आ गया 25। ओके, फिर आगे किससे जाएगी, तो ये 5 ही से जा रहा है। ओके, तो इस तरह से 625 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग समझ लिखते जाइएगा है ना, सिस्टमेटिक वे से है ना। तो सिस्टमेटिक वे से लिखिएगा तो यहाँ पर 625 इक्वल टू, ये आप लोगों के लिए वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बट समझने की जरूरत है। 625 इक्वल टू होती है क्या, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार गुना करेंगे। ओके, तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये 5 25 मतलब 25 का स्क्वायर है ना, तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग जान गए ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एस का वैल्यू हम लोग जाना, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क हटाते हैं, 25 लिख देते हैं, यहां पर भी लिख दो 25। अब आगे बढ़ो, साइन ए इक्वल टू क्या आता है हम लोगों का, P/H है ना। साइन ए इक्वल टू आप जानते हैं, यहां पर भी लिख दो P/H, बार बार रिपीटेशन करना ठीक होता है। ओके, थोड़ा अच्छा से, हाँ ठीक है, P/H हो गया। तो अब आप आगे बढ़ो, P का वैल्यू क्या है, तो बच्चों आप देख रहे हो ना, P का वैल्यू 7 है, 7/H का वैल्यू अभी आपने निकाला 25 है, 25 डाल दिया आपने। और कोस ए का वैल्यू B/H, आप जानते हो B का वैल्यू 24 ये क्या हुआ 25। तो मैंने यहां किस तरह से बेस बदलता है वो भी बताया था आपको है ना। तो ये आपके इसके आंसर हुए है ना, आप चेक कर लेना आप लोगों के आंसर हुए तो ठीक है, ये आप उतार लो है ना, ये पहले नंबर का ये आंसर है। ओके, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आप। तो दोस्तों बच्चों इसमें आप ध्यान दो, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पर साइन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया एंगल को है ना, घुमा दिया। तो यहाँ तो आपने निकाला था चूंकि है ना, BC इक्वल टू आप भी जान रहे हैं कि BC का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों का कितना है 7 है, AB का मतलब हम लोगों का 24 है, AC हम लोगों ने निकाला था। अब साइन C आप जान रहे हैं, साइन C इक्वल टू P/H। अब P क्या है भाई, यहाँ साइन C है, यहाँ साइन C मतलब साइन, इससे पहले हम लोगों ने साइन A और कोस A का निकाला था। अब हम लोगों का एंगल चूंकि चेंज हो गया है तो इसके बेस का एंगल कौन है, B अब ये हो गया है ना, ये अब P है ना, और H ये खुद रही।
तो अब आप लोगों का P/H ये मतलब यहां पर sin C इक्वल टू 24/25। क्योंकि ये P है, P/H। ओके, तो अब आप लोगों का cos C इक्वल टू क्या होगा? ये cos C तो आप जानते हैं कि B/H होता है ना? तो cos C इक्वल टू B का जो वैल्यू आप रखो, B का वैल्यू 7 है और H का वैल्यू 25। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी हल हो गया हम लोगों का। एक का A इससे पहले वाले में हम लोगों ने हल किया था, और एक का B मैंने उसमें लिखना भूल गया था, बट वो एक का A था और एक का B। तो इस तरह से हम लोग ये इस क्वेश्चन को हल कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है ना, जिसमें 2 नंबर में आप लोगों का 10p माइनस कोट आ रहा है। क्वेश्चन है आप लोगों का 10p माइनस कोट आर। एक बार देख लेता हूं। कोट आर। ओके, तो यहाँ आप लोगों का क्या क्या मिला है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दो। अगर आपका ए एंगल है ना, तो आप लोगों के लिए ये P का वैल्यू है ना, P इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर ये B है ना, B नहीं है आपके पास। ओके, तो B निकालो यहाँ पर, फटाक से B निकालो। B इक्वल टू क्या होगा? h² है ना, B² इक्वल टू h² माइनस P² है ना। तो यहां पर 13 के स्क्वायर कर दो माइनस ये 12 के स्क्वायर कर दो, है ना। फिर 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 12 के स्क्वायर 144 होती है। अब ये आप गुना करके भी देख लेना, है ना, और इतने याद भी रहनी चाहिए भाई आप लोगों को। मैं साफ कर देता हूँ। ये 25 होती है, घटाओ तो, है ना। 9 4 5 है, 6 में 4 घटाए 2 आ गया, है ना, 5। अच्छा ठीक है, ये B का स्क्वायर, बट ये एक्चुअली किसका स्क्वायर है? 25। आप जानते हो, आराम से बोलोगे ना कि B तो यहाँ पर ये B² इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का स्क्वायर ऑटोमेटिक हट जाएगा, और B इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब ऑब्वियसली बोलोगे, है ना, B का वैल्यू क्या हो गया? 5। तो आप B का वैल्यू यहाँ पर 5 लिख रखते हो। ओके, तो अब आगे बढ़ो। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों का B का वैल्यू हम लोग निकाल लिया साइड का। अच्छा ठीक है। 10p, इसके लिए हम लोगों का अगर इस एंगल के लिए क्या है? P हम लोगों का ये हो जाएगा, है ना। इसके लिए 10p के लिए, तो 10p का वैल्यू P/B होता है ना। इसके लिए उसमें यहां पर P हो जाएगा। अगर 10p का हम निकाले तो, है ना। अब 10p का जब कैलकुलेट कर रहे हो तो 10p इक्वल टू होता है आपका P/H होता है ना। ये 10p एक नाम है ना। ये परपेंडिकुलर को शो नहीं करता है ना, ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। ओके, तो 10p बराबर लंब बटे आधार, है ना। तो ये लंब बटे आधार, यहाँ पर इसके लिए लंब क्या हो गया? इस कोण के लिए लंब ये सामने वाला होता है। तो ये सामने वाला चूंकि हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको QR बटे क्या होगा? PQ, है ना। यहाँ पर यहाँ पर PQ है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे थे। अच्छा ठीक है, वैल्यू लिखो। यहाँ पर QR का वैल्यू आ जाता है आपका 5, है ना, 5 आ जा रहा है। और PQ का वैल्यू क्या आ गया आपका? PQ का वैल्यू 12 आता है, 5/12, है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। अब कोट R, यहां से कोट R, यहां से आप समझो, यहां से अब क्या होता है? यहां से फिर से चेंज हो जा रहा है अब, है ना। अगर इस एंगल के थ्रू से, तो P का वैल्यू अब ये हो जाएगा, P ये बन जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या है? 12, है ना।
और इसका वैल्यू ये b बन जाएगा और b के इक्वल टू 5, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा घुमा रहा है, आप समझो, लेकिन फिर भी, है ना। कोट r इक्वल टू, फिर सेम टू सेम हो रहा है। कोट r इक्वल टू क्या होता है, कोट का इक्वल मतलब क्या होता है, मतलब उस कोट के लिए जो वैल्यू होता है वो b बाई p होता है ना, b बाई p। तो b बाई p का मतलब यहाँ पर b बाई p हम करेंगे, मतलब 10 का उल्टा होता है, 10 का p बाई b होता है और कोट का b बाई p, है ना, मतलब ये आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, इसके लिए यहाँ पर कोट r है ना, r को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इस आधार क्या है, आधार यहाँ पर कोट r मतलब क्यू r है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्यू r लिख देते हैं, इसका वैल्यू, है ना, क्यू r। अब इसका लंब क्या है, लंब हम लोगों का पी क्यू ही है। ओके, तो दोनों में यहां देखो, हाँ पी क्यू, तो इस तरह से दोनों में 5/12 ही दोनों में आता है। ओके, अब यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन में आते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन, है ना, इन द क्वेश्चन क्या हो जाता है, अब आप 10p का वैल्यू यहां रख दो और कोट r का वैल्यू यहां रख दो। ओके, तो यहां पर क्या हो जाता है, 10p का, यहां पर आप 10p, एक बार फिर से लिख देता हूं, 10p माइनस कोट r। ओके, कोट r, तो 10p का वैल्यू 5/12, ये भी हो जाता है और ये भी 5/12, और आप लोगों का क्या हो जाता है, ये 0। तो कितना अच्छा ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि कैसे चेंज हो जाता है ना, p और b का वैल्यू कैसे चेंज होता है, बस उसी को समझाने का कोशिश किया जा रहा है ना। तो इस तरह से आपने ये भी, इसका भी आंसर निकाल लिया और ये यही इसका आंसर है ना। तो इस तरह से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। और प्रॉब्लम आए कमेंट में आपको बताना है ना। मैं आप लोगों को ऑफलाइन भी मदद करूंगा, बट आप लोग मदद करने के लिए पहले तो बोलो, है ना। तो ठीक है, तो बच्चों आज आपने पढ़ा, तो हम लोगों को ये त्रिकोणमिति की पहली का क्लास थी, है ना। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, इंट्रो में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसे क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करेंगे। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन का बनाने का जो स्पीड है तो वो अधिक होगा, है ना, और हम लोग फटाफट करते चले जाएंगे। आप लोग टेंशन मत कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टिप्स वगैरह के साथ में। और जो भी है 8.1 हम लोग बाकी अधूरा है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके।